तो एमपी बोर्ड की कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में जीव विज्ञान का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन पेपर, सुबह के पेपर में आने वाले क्वेश्चन मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से बताने वाली हूँ, फुल सॉल्यूशन के साथ में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको देने वाली हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से तो क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों की यदि आपकी बात रही, तो यहाँ पर हमने इनकी आंसर शीट भी तैयार कर ली है। ठीक है, ये आपकी आंसर शीट रहने वाली है क्वेश्चन नंबर 6 से तो 20 तक के प्रश्नों की। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करना है और परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख कर जाना है। ठीक है, वास्तव में आपको 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर कवर करने हैं। तो चलिए वीडियो को अब हम करते हैं शुरू और सीरियल बाय सीरियल सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा की। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। दूसरा है वायरस मुख्यतः बने होते हैं, तो इसका आंसर है आपका न्यूक्लियो प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन के। तीसरा है वाटसन एवं क्रिक के अनुसार डीएनए के एक चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं? तो 10 पाए जाते हैं। चौथा है न्यूक्लियोटाइड्स मुख्यतः बने होते हैं, तो ये आपके प्यूरिन, शर्करा तथा फास्फेट के बने होते हैं। पांचवा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में होता है? तो इसका आंसर है एफी। छठा है केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है, तो इसका आंसर है 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, चलिए तो ये आपके सही विकल्प इस तरह से कंप्लीट हुए। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है C3 चक्र को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर है केल्विन। दूसरा है यहाँ पे आपका कि क्रॉस रचना खालिस्तान पौधे में पाई जाती है, तो ये आपकी C4। तीसरा है कि विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खालिस्तान एंजाइम है रूबिस्को एंजाइम। कौन सा? रूबिस्को एंजाइम। चौथा है राइबोलोज 105 बाई फास्फेट में खालिस्तान में कार्बन परमाणु होते हैं, तो कितने? 5। पांचवा है प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान खालिस्तान है, तो 0.5 से 0.9 तक। छठा है ऑक्सीशोषण में एक ग्लूकोज के अणु से कुल खालिस्तान एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो इसका आंसर है आपका 38। तो एक ग्लूकोज से कितने एटीपी अणु मुक्त होते हैं? तो 38। ठीक है, यानी कि 38 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति में होती है। ठीक है, चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हुए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है सत्य असत्य चुनकर लिखिए। तो पहला है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज अंत में सुक्रोज में परिवर्तित होता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान 1 होता है, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका है, तो ये आपका सत्य है। चौथा है मछलियों में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, तो ये भी आपका सत्य है। पांचवा है कंठ के ऊपर दंडकन नुमा संरचना एपिग्लोटिस कहलाती है, ये आपका सत्य है। और एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 1820 बार संनयन होता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा, क्योंकि 12 से 20 तक होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में सही जोड़ी का मिलान करते हैं। पहले हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन की आपकी जोड़ी है रक्त। दूसरी है ईसीजी है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये आपकी दूसरी। हृदय ध्वनि की स्टेथोस्कोप।
रक्तदाब है आपका सिस्फोगोमीटर, ये आपकी चौथी जोड़ी, ठीक है। एस ए नोड, ये आपका पेस, ठीक है, ये पेस मेकर। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि प्रत्येक मानव वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो 10 लाख। कितने? 10 लाख। दूसरा है मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग को दर्शाती है? तो मधुमेह रोग को। मधुमेह। बोमेन संपुट कहाँ पर स्थित होता है? तो नेफ्रॉन के अंत में। नेफ्रॉन के अंत में। चलिए चौथा है रक्त में ग्लूकोज का एकत्रित होना क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाएगा हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। पेरिकार्डियल द्रव का एक कार्य लिखें। तो इसका एक कार्य आपका बनेगा हृदय की गति के लिए स्नेहक काम करता है, ठीक है। चलिए ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए। इसके बाद में कोशिका की परिभाषा लिखिए। पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। श्वसन गुणांकों को स्पष्ट कीजिए। फुफ्फुस वर्णी द्रव के 2 कार्य, लसिका के 2 कार्य आपको बताने हैं। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन 12वां, पाठ्यक्रम 13वां। C3 C4 पौधों में कोई 3 अंतर। अंतः श्वसन एवं निःश्वसन में कोई 3 अंतर। खुले व बंद परिसंचरण तंत्र में कोई 3 अंतर। यूकेरियोटिक गुणसूत्र व प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र में कोई 4 अंतर। जीवों में कार्बोहाइड्रेट के 4 प्रमुख कार्य। ये आपका 19वां क्वेश्चन और ये आपका लास्ट 20वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो आपने सारे क्वेश्चनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे